जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट। अभी मैं एक क्लाइंट की ऐड लगाने लगा था शॉपिफाई पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ लेक्चर्स के तौर पे ना देखिएगा, क्योंकि ये मैंने इसमें कोई जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं बताई जो कि लेक्चर्स के अंदर बताई जाती हैं। ये सिंपल एक क्लाइंट का शॉपिफाई का जो स्टोर है उसके ऊपर ऐड रन करने लगा था, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले ये क्लाइंट है जो हमारे पास, जिसने हमें जो है वो ये प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं। इन प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख लिया है, जिसकी हमने ऐड चलानी है। एंड इसके बाद ये इसका हमारे पास आईडी का लॉगिन भी है, और ये उसके स्टोर्स के लिंक्स वगैरह सारा कुछ मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऐड मैनेजर के अंदर। तो यहाँ से मैं ऐड मैनेजर के अंदर आ रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड मैनेजर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे इस वाला जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है आयरा कलेक्शन, इसके अंदर ये जो आयरा कलेक्शन वाला ऐड अकाउंट है, इसके अंदर से अपनी ऐड रन करनी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं उस ऐड अकाउंट के अंदर आ गया जहाँ से मैंने अपनी ऐड लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं सेल्स पे क्लिक करूँगा, क्योंकि शॉपिफाई की ऐड जो है वो आपकी सेल्स से चलती। ठीक है जी, कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपनी एड्स का नेम दे देते हैं आयरा कलेक्शन जुलाई एड्स। शॉपिफाई भी मैं साथ में लिख देता हूँ, क्योंकि इस क्लाइंट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम है, तो इस वजह से काफ़ी सारी इसकी एड्स है। इसको मैंने नेम दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको ऐड सेट बजट इस पर क्लिक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन बजट आप लोगों ने ले लेना, आप लोगों ने ऐड सेट बजट लेना। ठीक है जी, और सिंपल फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप लोगों ने ये करना है, इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको डिटेल टारगेटिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग डिटेल टारगेटिंग का नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन की जगह पे आप लोगों ने वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने सेल्स लेनी है वेबसाइट पे। शॉपिफाई एक वेबसाइट ही होती है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे जब आप लोग वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पिक्सल जो है उसको सिलेक्ट करना है, जिस पिक्सल के ज़रिए आप लोगों ने अपने शॉपिफाई पे ट्रैफिक को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 पिक्सल बने हुए थे, एक मैंने डिलीट कर दिया था, और ये वाला जो पिक्सल है अभी मैंने इसको इंटीग्रेट करके एक्टिव किया। तो मैं इस पिक्सल को ले रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों को पिक्सल क्रिएट करने का नहीं पता, वो पिछली वीडियोज़ हमारी देख सकते हैं, या अभी इसी वक्त हमें जो है वो बायो में नंबर लेके तो मैसेज करें, तो आपको उस चीज़ के बारे में गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने उस पिक्सल को सिलेक्ट करना है, और नीचे आप लोगों ने यहाँ पे कन्वर्सेशनल इवेंट्स में आके परचेज़ इवेंट को आप लोगों ने लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल बच्चों को। ये वाले जो आपके इवेंट्स हैं, ये पहले ख़ुद ब खुद ग्रीन कलर के होते थे, एक्टिव होते थे, लेकिन ये कुछ मंथ हो गए हैं ये डीएक्टिव आ रहे हैं, ताकि हमारा पिक्सल भी इंटीग्रेट है, एक्टिव भी है, प्रॉपर ट्रैफिक भी ट्रैक हो रही है। तो यहाँ पे फिर भी ये चीज़ें इनएक्टिव आ रही हैं। तो इस चीज़ से सबसे पहले यह है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में होता है कि ये इनएक्टिव आ रहे हैं, हम ऐड चला देंगे, हमें ऑर्डर नहीं आएंगे, या हमारी ऐड ही नहीं चलेंगी। आपकी ऐड चलेगी, आपकी ऐड पे जितने भी ऑर्डर आएंगे शॉपिफाई पे आएंगे। सिर्फ मसला कहाँ पे आएगा कि फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर सकेगा, सही तरह से करेगा लेकिन सही तरह से ट्रैक नहीं कर सकता। मिसाल तो शॉपिफाई पे 10 ऑर्डर आए हैं, फेसबुक आपको 7 बता सकता है, 8 बता सकता है, 9 या 10 कंप्लीट नहीं बताएगा। लेकिन मैंने अपना पिक्सल प्रॉपर इंटीग्रेट किया है, तो ये थोड़ी देर बाद कोई 1, 2, 3, 4 घंटों के अंदर अंदर ये ख़ुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। ये नहीं है कि ये सदाबहार इनएक्टिव रहना है, ये एक्टिव हो जाएगा अगर आप लोगों ने प्रॉपर पीछे से अपना पिक्सल क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट किया हुआ शॉपिफाई के साथ। तो ठीक है जी, तो ये ख़ुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। आपने सिंपल परचेज इवेंट पे क्लिक करके आगे मूव हो जाना। तो डेली बजट मैं यहाँ पे 2100 फ़िलहाल ले रहा हूँ, और टाइम मैं इसका अभी लाइव करने लगा हूँ इसको रन, तो ये मेरा लाइव ही रहेगा। उसके बाद ये मैं नीचे आके पाकिस्तान में ही ऐड रन कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से ऐड रन कर रहा हूँ। और ऑडियंस सजेशन में आके यहाँ से मैं अपनी जो एज है वो 22 से लेकर यहाँ पे मैं 46 ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारी थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस होती है, क्योंकि ये हमारी बेडशीट्स की ऐड है। उसके बाद जेंडर इसके अंदर हमने आल ले लेना है। ठीक है,
अब इसमें मैं फ़ीमेल भी सिलेक्ट कर सकता था क्योंकि बेडशीट्स वगैरह फ़ीमेल लेती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग आजकल मेल फ़ीमेल वाली और फीमेल मेल वाली आईडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्रदर सिस्टर की और सिस्टर जो है वो ब्रदर की आईडी यूज़ करते होते हैं। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे क्यूरीज भी आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं जेंडर आर लेने दूंगा और यहाँ पे ये नीचे है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमारा जो कीवर्ड होना चाहिए वो बेड शीट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट्स लिया, ये हमारा एक कीवर्ड है इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे फेसबुक हमारी ऐड उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिन लोगों ने बेड शीट्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवाया होगा मेटा के ऊपर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बेड शीट ले लिया, साथ में हमने पिलो भी सिलेक्ट कर लिया है, बेडिंग भी ले लिया है एंड मैट्रेस भी ले लिया। ठीक है, ये 4 कीवर्ड हम लोगों ने लेना है। उसके साथ ही हमने इंगेज्ड शॉपर का एक ऑप्शन लेना है। ये इंगेज्ड शॉपर आप लोग जो मर्ज़ी ऐड रन करें, आप लोगों ने इंगेज्ड शॉपर का कीवर्ड लाजमी सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी इतनी जो सेकंड ऑप्शन की सेटिंग थी वो ये होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने वेबसाइट को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने अपने पिक्सल को सिलेक्ट किया है जो कि कनेक्ट किया था, उसके परचेज़ इवेंट को लिया है, फिर हमने बजट दिया है, फिर हमने अपना स्टार्टिंग डेट देनी है, अगर आपने स्केजुअल करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी लोकेशन दी है, जेंडर दिया एंड कीवर्ड दिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काफ़ी सारे लोग आपको वीडियोस के अंदर बताएंगे जी हम ये वैसी चीज़ ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे, तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना वो कशमकश का शिकार होते हैं। तो लेकिन इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें फ़ाइनल ले ली हैं, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई इसके अंदर मैंने वो ऐसी चीज़ नहीं, सेटिंग बाद में भी नहीं करनी और अभी भी नहीं कर रहा, सारा कुछ आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये वीडियो हमने देख तो ली है, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड किया उसने कोई और भी सेटिंग की हो। कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने हो रहा है। तो सिंपल मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ और लास्ट वाले ऑप्शन में हमने अपना मीडिया देना है। मीडिया मतलब हमने अपनी पिक्चर्स देनी है, वीडियो देनी है। तो यहाँ से मैं इसको मीडिया का नेम दे लेता होता हूँ अपनी सहूलत के लिए और यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू ऑन कर लूँगा। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे नज़ारा दिखाई दे कि मेरी ऐड किस तरह की डिज़ाइन हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जिस पेज पे ऐड चलानी है उस पेज का नाम आयरा कलेक्शन है, ये वाला हमारा पेज है। ठीक है जी, जिसके ऊपर हमारी ऐड जो है वो लोगों को दिखाई देगी। तो सारे उसके साथ अकाउंट कनेक्टेड किए हुए हैं। उसके साथ ही हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने अपनी जो ऐड रन करनी है वो मैंने कैरोसेल की ऐड रन करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कैरोसेल की ऐड रन करेंगे। ये फ्लेक्सिबल होती है, सिंगल होती है, कलेक्शन होती है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी कैरोसेल की ऐड जो है उसको रन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो आयरा कलेक्शन का वेबसाइट का प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है जी, ये उसने खुद ही फेसबुक डिटेक्ट कर लिया। पहले यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता था और यहाँ पे हमें वो लिंक देना है जिस लिंक पे हमने अगले क्लाइंट को रीडायरेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को देखें कि ये जो वेबसाइट का URL है ना, ये यहाँ पे ख़ुद ब खुद फेसबुक ने डिटेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारा पिक्सल उस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट है। ठीक है, तो अब जब क्लाइंट ने शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करना है ना, तो उसने इस वाले लिंक पे आपको लेके जाना है। ठीक है जी, अब इस डिस्प्ले वाले लिंक पे आप लोगों ने वो लिंक देना है जिस चीज़ की आप ऐड चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरी ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी वेबसाइट पे लेट्स सपोज कह लें कि जी यहाँ पे क्रिस्टल कॉटन बेडिंग्स में पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करे तो वो इस पेज पे आए, तो आप लोगों ने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने लाजमी सेटिंग करनी है। ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ऐड चलाने में मेरा मानना है कि जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ ये चीज़ है, बाकी सारी सेटिंग सेम है। सेल्स की जगह पे इंगेजमेंट और यहाँ पे आप लोग का व्हाट्सअप का जो ऑप्शन है वो होता है, और कोई भी चीज़ आपकी नहीं। और एक चीज़ तमाम स्टूडेंट्स ने माइंड में रखनी है, आप लोग जब अपना नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट हो, ग्रीन कलर का डॉट हो, अगर ये ग्रीन कलर का डॉट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि आपका पिक्सल सही तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ या आपके पिक्सल के अंदर कोई एरर है। अगर कोई एरर हुआ तो आपने कभी भी ऐड नहीं रन करनी,
काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो क्लाइंट का काम करते हैं और मुझे बाद में बताते हैं सर जी मुझे उसने पैसे दे दिए थे, जैसा भी काम हुआ मैंने पिक्सल क्रिएट नहीं हुआ था, फिर भी ऐड चला दी, आर्डर आ गए थे। लेकिन कल को क्लाइंट को अगर ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो आपने कभी भी जब भी किसी क्लाइंट का काम करना है वो इसी तरह से काम करना है कि आप अपना घर का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी गलती है, सब्र करें, वेट करें, क्लाइंट को कहें कि भाई ये मसला आ रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 24 घंटा भी वेट करना पड़ता है पिक्सल के लिए इन दिनों में, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी देख रहे हैं कि जो पिक्सल आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ से भी आपको क्लू दे देगा कि आपका पिक्सल इंटीग्रेट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे लिंक भी लग गए हैं एंड इसके अलावा हमारे जो है वो पिक्सल भी इंटीग्रेट हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी कैरोसेल की ऐड जो है उसको एक्टिव करने जा रहे हैं। तो कैरोसेल की ऐड में सबसे पहले हम जो यहाँ पे अपना पहला इमेज जो है वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अपलोड में आऊँगा और अपलोड में आने के बाद यहाँ से मेरे पास जो 10 इमेजेस हैं ये वाली, इसको मैं यहाँ पे अपना ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमारे पास 10 इमेजेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले इमेज मेरे पास ये होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास सेकंड इमेज जो है वो ये होनी चाहिए, ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इमेज जो है वो मेरे पास ये थर्ड वाली होनी चाहिए, अगेन ऐड कर रहा हूँ, ये वाली होनी चाहिए। कोई भी मैं इस वीडियो के अंदर ऑप्शन को स्किप नहीं करूँगा एडिटिंग के दौरान भी, ताकि आप लोगों के माइंड में अगेन कोई चीज़ ना रह जाए कि सर ने कौन सा ऑप्शन किस तरह से किया था। चलें जी, ये हमारी जो 10 इमेजेस हैं वो ऐड हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई हैं, अपनी 8 एंड 9 हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमेजेस हुई हैं। इधर हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नहीं ऐड हुई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीन 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक ये वाली नहीं हुई। ये ऐड हुई है। चलें कोई नहीं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो बाकी जो एक है वो उसको मैं बाद में भी अपडेट कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमारी जो पिक्चर है वो है ये वाली। अब इसकी हमने सबसे पहले लगानी है यहाँ पे हेडलाइन लगानी है। हेडलाइन यहाँ पे मैं विंडो डॉट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टार का ऑप्शन ले रहा हूँ, स्टार, बल्कि यहाँ पे हम लोग फ्री शिपिंग लिख देते हैं, फ्री शिपिंग लिख के साथ में मैं ये फायर का सैम्बल ले रहा हूँ। और ये वाली जो मेरी हेडिंग है ये सभी जो हेडलाइन है उसमें शो होगी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड इसके बाद इसको भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडलाइन जो है वो लग गई है और यहाँ पे हमें हमारी ऐड का प्रीव्यू दिखाई दिया जा रहा है कि हमारी ऐड फेसबुक के ऊपर कैसी दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे बटन लर्न मोर आ रहा है तो हम इसको शॉप नाउ के बटन में चेंज आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शॉप नाउ का बटन इस जगह पे होगा, शॉप नाउ। ठीक है जी,
यहाँ पे हम शॉप नाउ का बटन जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके साथ डिस्क्रिप्शन एक लगानी है, वो मुझे क्लाइंट ने शेयर किया था एक लिंक कि आपने इस पेज से जो है वो डिस्क्रिप्शन उठानी है। तो मैं इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखते हैं कि इनकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है। चलो इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी ये वाली दी हुई है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या यहाँ से मैं इसका अगेन प्रीव्यू देखता हूँ। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है वो मेरे पास ये है। मैं इस डिस्क्रिप्शन को सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इनकी। एंड इसके बाद उन्होंने इस पेज का लिंक दिया है। ये पेज हमारे पास प्रीमियम बेडशीट्स 3 पीसीस प्रीमियम, और हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं 3 पीसीस कौन सा पेज है हमारे पास। हाँ जी, ये है आई थिंक मेरे पास वेलवेट चेकवर्ड्स। ये तो कुशन्स है, ये भी नहीं। चले मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं पेज को कन्फर्म करके तो इसी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इधर ही रहें। अब यहाँ पे हमारी जो ऐड है वो बिल्कुल ओके हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन की ऐड चलाई है जिसमें बेसिकली ऊपर वीडियोज़ होगी, ये इस तरह दिखाई दे रही, ऊपर वीडियो चलेगी और नीचे जो है वो हमारी प्रोडक्ट शो होगी। ये हमारी अब सारी सेटिंग्स हो गया। सिंपल लास्ट पे आप लोगों ने इस ऐड को पब्लिश कर देना है, तो अब आपकी ये ऐड जो है वो पब्लिश हो रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने शॉपिफाई की ऐड रन करनी है। बहुत ही आसान तरीकाकार है। आपका पिक्सल हो, आपका शॉपिफाई का जो स्टोर है वो ऑन एयर हो, और आपका पिक्सल जो है वो कनेक्टेड और एक्टिव तो लाजमी होना चाहिए, और आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। आपका शॉपिफाई पे इंशाल्लाह रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। इस पे लास्ट पे सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप लोगों को ऑर्डर्स ना आएँ, उसकी 2 से 3 रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि आपने अब ये मैंने ऐड रन की है इस क्लाइंट की, ये 7 दिन तक मुझे ये क्लाइंट की तरफ से कोई मसला मसाइल नहीं आएगा जी ऐड पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, रोक दें, ये हो गया वो हो गया। मैंने इसकी ऐड रन करने से पहले इसको बता दिया था कि भाई आपने अलगोरिथम को फॉलो करना है। ठीक है, अलगोरिथम ये है कि 7 दिन आपकी ऐड जो है ना वो एक्टिव रहेगी, चाहे आपको 6 दिन भी कोई ऑर्डर ना आए, 7वें दिन मैं आपका ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, तो आप में से भी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को देखना है कि एक तो उन्होंने बजट ये ना दिया होगा 300 400 500 रुपया। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई आपका बजट पहले 1000 1200 एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अभी कम अज़ कम एक दिन का वो 2100 रुपया वो एक्सेप्ट करता है आपको सही रिज़ल्ट ला। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस ऐड पे मुझे फ़र्स्ट डे ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं उन लोगों को बात बता रहा हूँ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने ये इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऐड लगाई है फिर भी ऑर्डर ना आए, तो आपने 2 से 3 दिन ही, आपने कम से कम 7 दिन इस ऐड को चलते रहने देना है। 2100 रुपये का आपका एक दिन का बजट होगा और आपने ऐड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरीके से फॉलो करके अपनी ऐड चलाएंगे, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ब्रांड्स की इस तरह से ऐड चलाई हैं, बहुत अच्छा उनको रिस्पांस भी है, बहुत बुरा रिस्पांस भी है, लेकिन उन चीज़ों को हमने दूर किया है। ठीक है, तो ये नहीं किया कि हमने मतलब बुरा रिस्पांस आता ही नहीं है या अच्छा रिस्पांस आता ही नहीं है। दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चलती हैं। बस आप लोगों ने चीज़ों को फॉलो करना है, अलगोरिथम को समझना और दिन ब दिन अपनी चीज़ों को पॉलिश करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की किसी डिटेल वीडियो के साथ, या किसी क्लाइंट का स्टोर बनाया, किसी की ऐड चलाई, या किसी क्लाइंट से मैंने प्रोजेक्ट्स पकड़ा, किस तरह से उससे मैंने कम्युनिकेशन स्किल की, किस तरह से मैंने उससे बजट के ऊपर जो है वो बार्गेनिंग की, किस तरह से उसने मुझे अप्रोच किया, मैं किस तरह से अप्रोच करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इस तरह की एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोवाइड करूँगा।